नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग आज 5 नंबर हम आज यहाँ पे देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं और जो यह है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसका आज हम 5वां सेट देखेंगे। 5वां सेट यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है। तो जो झुकी हुई पीसा की जो मीनार है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है इटली में स्थित है। इटली में यह स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 2 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग, और यह जो पुस्तक है कब लिखा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 1944 में लिखा गया था और यह लिखा गया था अहमदनगर जेल। अहमदनगर जेल जो कि पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में, वहीं से इसका संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है 3 नंबर प्रश्न है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो जो आगा खां कप है इसका संबंध है हॉकी खेल से। हॉकी से खेल से यह संबंधित है। आगे है यहाँ पे 4 नंबर, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो जो सुंडा गर्त है यह हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वह उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन से। अंडा उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है, तो यह रजत क्रांति का संबंध है। और मछली उत्पादन से यहाँ पे नीली क्रांति। और फल के उत्पादन से कौन सा है, तो यह गोल्डन क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, इसको याद रखिएगा। अगला है 6 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है भारत में। अगला है यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है। तो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कुल जो है यह 4096 किलोमीटर के आसपास यह सीमा लगती है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे। तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है इसका जो रचयिता है यह रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यह जो लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, यह किस भाषा में लिखा गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी सीमा जो इंदिरा कॉल है वह किस राज्य में स्थित है। तो सबसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, यह सबसे उत्तरी है और इसे इंदिरा कॉल कहते हैं और यह जम्मू कश्मीर में है। वहीं पे यह जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यह कहाँ है, तो यह जो है यहाँ पे है अंडमान निकोबार में इंदिरा कॉल है। इंदिरा यहाँ पे पॉइंट्स है और इंदिरा कॉल यहाँ पे है। और यहाँ पे जो पूर्वी है यह किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे गौर माथा है जो यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु जो यहाँ पे गुजरात राज्य में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 10 नंबर प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में यह स्थित है। अगला है यहाँ पे प्रश्न है कि हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो जो हिजबुल्लाह है यह किस देश का उग्रवादी संगठन है, तो यह जो है लद्दाख, यह जो है 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान का यह उग्रवादी संगठन है, यानी हिजबुल्लाह यह लेबनान का उग्रवादी संगठन है। अगला हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन इसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K2 है। वहीं जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ी है जो दक्षिण भारत में स्थित है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यह दोदा बेटा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 14 नंबर, सियाम किस देश का प्राचीन नाम है। तो जो सियाम है यह थाईलैंड का जो है प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे प्रश्न। 15 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखे हैं, दिया गया है कि रजिया बेगम
का संबंध किस वंश से था? जो रजिया बेगम थी उनका जो संबंध था वह किस वंश से था? यह गुलाम वंश के यहाँ पे शासिका थी, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 16 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था यह कब किया गया था? तो यह किया गया था, डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को यह किया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला है यहाँ पे 17 नंबर, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? जो तीस्ता नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह जो सहायक नदी है जो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं, इसको यमुना कहते हैं, यमुना, इसको याद रखिएगा। और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो एकमात्र जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका जो चुनाव है वह निर्विरोध हुआ है नीलम संजीव रेड्डी का, नीलम संजीव रेड्डी का, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि वांगचुक भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वांगचुक जो भूटिया है इनका जो संबंध है वह फुटबॉल खेल से है और यह जो है सिक्किम राज्य के खिलाड़ी हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, दादरा नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है यह सिलवासा में स्थित है और वर्तमान समय में जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है, दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और उसकी राजधानी जो है क्या है? तो उसका राजधानी जो है वह दमन है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको हम लोग जो है वीर भूमि के नाम से जानते हैं, वहीं शांति भूमि, तो शांति भूमि जो है यह किसका है? तो जो यह शांति भूमि है यह किसका है? तो यह हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। और यहाँ पे चैत्रा भूमि, जो चैत्रा भूमि है यह हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर का, इसको याद रखिएगा। शांति निकेतन से संबंधित है कौन? तो इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 22 नंबर, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम जो फील्ड मार्शल थे यह कौन थे? तो यह थे सैम मानेकशॉ। वहीं हम जनरल J.M. करियप्पा की बात करें तो यह पहले यहाँ पे सेना अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 23 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी जो है किसको बनाया था? तो हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी दूसरी कन्नौज को बनाया था, कन्नौज को, इसको याद रखिएगा। अगला है 24 नंबर, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? जो निक्की है यह कहाँ का है? तो यह जो है जापान स्टॉक एक्सचेंज का है निक्की, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है कि अपेक्षा का समानार्थी है, तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकांक्षा हो जाएगा, आकांक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे तत्सम का चयन करना है। 27 नंबर में तत्सम का चयन करना है, क्या हो जाएगा इसमें तत्सम? तो इसका हो जाएगा करुण। 28 में हो जाएगा क्या इसका तत्सम? तो इसका हो जाएगा क्या 28 में? तो इसका हो जाएगा निर्मम। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है वाक्य शुद्धिकरण से, तो ये देख लीजिएगा इसका क्या होगा वाक्य शुद्ध, इसमें कौन सा है? तो इसका हो जाएगा क्या? वह रोग शैया पर पड़ा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सजनी, यह रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आगे यहाँ पे है 31 नंबर कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तनुजा। अगला यहाँ पे विकर्षण, विकर्षण का विलोम शब्द बताना है, तो विकर्षण का क्या हो जाएगा? तो विकर्षण का हो जाएगा आकर्षण, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 33 नंबर अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का क्या हो जाएगा आपका? तो अनुराग का हो जाएगा विराग, इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे एक, यहाँ पे जिसका विभाजन ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अविभाज्य, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे जहाँ पहुँचा
पहुंचना कठिन हो, जहाँ पहुंचना कठिन हो तो उसका क्या कहते हैं, उसको दुर्गम कहते हैं, दुर्गम। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 36 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से जो है किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पे विटामिन सी है, इसका उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घटता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 नंबर, लाल रक्त का आकार होता है, जो लाल रक्त यानी आरबीसी है उसका जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो आरबीसी का जो आकार है वह गोलाकार होता है। इसको याद रखिए, गोलाकार होता है। अगला यहाँ पे 40 नंबर, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो वायुमंडल में जो है जो भारी गैस है वह क्या हो जाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह सबसे भारी गैस है वायुमंडल में। अगला यहाँ पे है 41 नंबर, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। अगला 42 नंबर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 43 नंबर। हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है 43 नंबर कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो इसका कितना होता है आवर्तकाल? तो इसका हो जाएगा 2 सेकंड का होता है इसका आवर्तकाल। अगला है 44 नंबर, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जो जीवाणुओं की रोम जैसी जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे, उसको कहा जाता है फ्लैजिला, फ्लैजिला कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी जो यहाँ पे श्रृंखला होती है उसे फ्लैजिला कहते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 45 नंबर है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो यह हो जाएगा निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 46 नंबर, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे 47 नंबर, फ्रीऑन का रासायनिक नाम है। जो फ्रीऑन है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रीऑन का जो रासायनिक नाम है क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं फ्रीऑन को। इसको याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वायरस के द्वारा कौन होने वाली बीमारी है? तो वायरस के द्वारा जो है इसमें पोलियो होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलियो। वहीं जो यहाँ पे हैजा है, टिटेनस है और गोनोरिया है, यह बैक्टीरिया से होने वाले यहाँ पे जीवाणु है, जीवाणु से होने वाले यह रोग हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो वह जो बनता है आभासी या काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है 50 नंबर, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण है वह कहाँ होता है? तो यह जो होता है आपका वृषण में होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है। अगला यहाँ पे 52 नंबर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह हमारे मानव शरीर के यहाँ पे आमाशय में पाया जाता है यह अम्ल। इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है इसका हो जाएगा क्या? तो बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट का हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम, बॉक्साइट का हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। Al2O3 इसका होता है इंटू 2H2O। इसका यहाँ पे रासायनिक फार्मूला होता है और इसका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड।
आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक जो हड्डी है वह मानव शरीर के जो है घुटने के नीचे के अंग में पाई जाती है, यानी टांग में पाई जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। अगला यहाँ पे दिया गया 18 कैरेट का कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट में? तो 24 कैरेट में जो होता है वह 100% होता है। तो 18 कैरेट में कितना होगा? तो यहाँ पे 24 इधर हम लोग कर देंगे और गुने में 18 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 36 18, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो 25 तिया 75, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75% शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट के सोना में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे जीके का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे मैथ का है और इसके बाद यहाँ से जीके का प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है। 76 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो सलीम दुरानी है, इनका जो हाल ही में निधन हो गया है, यह किससे संबंधित थे? तो यह जो थे भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनका निधन जो है गुजरात के जामनगर में हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सलीम दुरानी यह भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन था वह कतर दोहा में किया गया था और इसका विजेता जो टीम बना वह अर्जेंटीना बना और उप विजेता जो टीम था वह फ्रांस था। और इसमें जो गोल्डन बॉल का जो अवार्ड था यह जो है लियोनेल मेसी को दिया गया था। लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला है 78 नंबर, प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 79 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा राज्य है जो भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? जो यहाँ पे अपने का जो है एक भारत का जो राज्य है जो अपने आप में जो है वह ऑटोमेटिक यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इसका हो जाएगा क्या? तमिलनाडु हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के द्वारा यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन था यह कहाँ किया गया था? इसका आयोजन यहाँ पे नागपुर में किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया प्रश्न है 81 नंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन किसके द्वारा यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका हो जाएगा क्या? जो बिहार के एक जो संगीतकार यानी लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इनको यहाँ पे बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 82 नंबर कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका कौन सा स्टेट में यह स्थित है इसके बारे में बताना है। जो यहाँ पे चयनित किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम और बेपोर, तो यह जो है आपका केरल के कोयाटम में यह स्थित है। अगला है यहाँ पे 83 नंबर कि फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला, इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो इस गाने को जो है यहाँ पे MM किरवानी के द्वारा इसे कंपोज किया गया है और यह जो है RRR फिल्म का यह सॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जो यहाँ पे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया था और उन्होंने अपनी यहाँ पे 1 महीने पद ग्रहण करने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। तो उनका नाम था जेसिका अर्डर्न, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 85 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह सबसे युवा जो बल्लेबाज हैं यह शुभमन गिल बने हैं दोहरा शतक लगाने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगला है यहाँ पे 86 नंबर
पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे जयंती पर मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 87 नंबर प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ स्लाइनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो स्लाइनेक्स जो है यह भारत और श्रीलंका का संयुक्त अभ्यास है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है यह फिजी में किया जा रहा है, फिजी देश में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 89 नंबर, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति हैं यह मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू को चुना गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है 90 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 दिया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो दिलीप महालनोबिस है उनका जो संबंध है वह किससे है? जिन्हें मरणोपरांत हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका जो संबंध था यह ORS के यह जनक थे, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औषधि से यह संबंधित है। अगला है 91 नंबर, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो वीर बाल दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और यह जो है जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके जो पुत्र थे उनकी जो यहाँ पे शहादत के उपलक्ष्य में ही इस दिन को मनाया जाता है वीर बाल दिवस को, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है 92 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा भाग था जो यहाँ पे 1857 के विद्रोह का यहाँ पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला था? तो इस प्रकार हो जाएगा, इसका जो था वह मुंगेर का क्षेत्र था, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर के क्षेत्र में कोई भी यहाँ पे केंद्र नहीं बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 93 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है? तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो जो वहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका, इसी में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 94, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। तो यह कहाँ से किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 94 का हो जाएगा आपका जो यह शाहाबाद था। शाहाबाद जो है यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आरा के अंदर, आरा में यह पड़ता है, इसको याद रखिएगा। तो यहीं से इन्होंने तख्ता पलट स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 95 नंबर, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग से किया है? तो इसरो ने जो है रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है इसका जो सफल यहाँ पे टेस्टिंग किया गया है DRDO और किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है 96 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में जो पहचान है यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर, बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम था क्या? एम राम जोइस इनका नाम था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पे 98 नंबर, पटना में 1930 में कि जो नमक सत्याग्रह किया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था पटना से? तो पटना से इसका जो नेतृत्व है यह जो है अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। अंबिका कांत सिंह के द्वारा यहाँ से पटना में 1930 से जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो जो जयप्रकाश नारायण है उनको भारत रत्न का जो पुरस्कार है वह कब दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार है इनको 1999 में दिया गया था, 1999 में, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है 100 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा
पदक 2023 मिला है। तो कितने जवानों को दिया गया है? तो यह जो दिया गया है कुल जो है यह 2 जवानों को दिया गया है। बिहार के 2 जवानों को यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक 2023 दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।